यूएई की तरफ से सऊदी अरब को अब तक का सबसे खतरनाक झटका। जी हाँ, यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ दी है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है, ये डेवलपमेंट कितनी सिग्निफिकेंट है और आपको ये जानकर बड़ा मजा आएगा कि किस तरह पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और जो पुराने दोस्त थे वो दुश्मन बन रहे हैं। ऐसी ऐसी फैसिनेटिंग स्टोरी है इस डेवलपमेंट के अंदर। बहुत से हकाइक और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें छुपी हुई हैं जिनको हम अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि दुनिया क्या से क्या बन गई है। और इस मौके पर यूएई का ओपेक को छोड़ना, इसका सऊदी अरब के लिए क्या मतलब है, इसका मिडिल ईस्ट के लिए क्या मतलब है और इसका पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब है, आइए जानते हैं ये फैसिनेटिंग डेवलपमेंट। ओपेक और ओपेक प्लस की बात करें तो इसको हमने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, एक कार्टेल है जो कि मिलकर काम करता है इस हवाले से कि हमें मार्केट में कितना ऑयल जारी करना है और कितनी ऑयल प्रोडक्शन को कंटेन करना है, रोकना है। और इस हवाले से हम अक्सर देखते हैं कि अमेरिका के साथ इनकी चपकलिश चलती आई है, चाहे बाइडन हो चाहे ट्रंप हो। ये कहीं ओपेक से कहीं ना कहीं लड़ते रहते हैं कि यार आप अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएं ताकि मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज रहें। और ओपेक का किंग कौन है? सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंडर ये सारे ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज मिलकर मुशावरत से चलते हैं और इस हवाले से सऊदी अरब ने पास्ट में यूएई, रशिया के साथ मिलकर ऑयल की सप्लाईज को कंट्रोल किया हुआ है। जी हाँ, इस हवाले से सऊदी अरब अक्सर अपने ट्रेडिशनल एलाय अमेरिका को भी झंडी करा देता है और रूस से हाथ मिला लेता है। और इस पर बाइडन ने बड़ा गुस्सा किया था, ना सिर्फ बाइडन ने बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी। और इनका ओपेक से जो मसला है ये कोई नया नहीं है, ये बड़ा पुराना है। ये 1960s से चला आ रहा है अमेरिका का इन ऑयल रिच कंट्रीज के साथ पंगा। ओपेक बनाई ही इसलिए गई थी इन अरब ममालिक की जानिब से कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके और ग्लोबल साउथ की किसी न किसी हद तक मदद की जाए कि अगर अमेरिका कोई अग्रेशन दिखाता है तो उसके सामने हम ढाल की तरह खड़े हो जाएं। और ये अरब ममालिक ने किया भी था 1970s में, जब अमेरिका ने जंग में इजराइल का साथ दिया इन अरब ममालिक के खिलाफ। तो ये सारे अरब ममालिक इकट्ठे हो गए और इन्होंने यूएस पर एक ब्लॉकेड लगा दिया। जी हाँ, जो ब्लॉकेड आज हम देख रहे हैं ये यूएस और अरब ममालिक सोच रहे हैं कि हम ईरान पर लगाएं। उस दौर में इन सारे अरब ममालिक की जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं इन्होंने अमेरिका और इनके एलाइज के खिलाफ एक ब्लॉकेड लगा दिया था और तब से ही अमेरिका को ओपेक शदीद नापसंद है। उसके बाद ऑब्वियसली हालात बड़े चेंज हुए, अमेरिका की इनसे दोस्ती भी हुई है, इन्वेस्टमेंट्स भी हुई हैं, लेकिन ओपेक का एक डर हमेशा से रहा है अमेरिका और उसके एलाइज को। और तब जब इन्होंने ऑयल ब्लॉकेड लगाया था 70s में तो अमेरिका में 4 गुना तक प्राइसेस बढ़ गई थी पेट्रोल की और इतनी शॉर्टेज हो गई थी कि अमेरिका में गाड़ियां चलना बंद हो गई थी। और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिकन एलाइज भी, जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था, उन सब को उस ऑयल ब्लॉकेट का सामना करना पड़ा था। तो वक्त के साथ साथ सऊदी अरब ने अपनी ये जो ऑयल स्ट्रेटेजी है इसको बड़ा डाइवर्सिफाई किया है। एक तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हुए हैं, लेकिन ये जो ऑयल की पावर है इसको कम नहीं किया। और ये हमारे सामने है 2022 में बाइडन किस तरह तलमला उठे थे और एमबीएस से मिन्नतें करने आए थे कि यार ऑयल सप्लाईज को बढ़ा दो, लेकिन एमबीएस ने ठेंगा दिखाया था। और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप भी इनकी इस अप्रोच के खिलाफ बोलते रहे हैं कि इस मनूवर के कि ये क्या हरकत है कि आप इसको एज अ वेपन इस्तेमाल करते हो। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, आज की सिचुएशन को अगर हम डिस्कस करें तो आज एक बहुत बड़ा फैक्टर आ चुका है इस पूरी डेवलपमेंट में, इस पूरे सिनेरियो में, और वो है ईरान की जंग। और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया है और इसकी सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी हुई है, जो पहला शिकार हुआ है ईरान के इस हमले का, वो जीसीसी का ये अलायंस है जो हमें टूटता हुआ अब नजर आ रहा है। और यूएई ओपेक से अलहदा हो चुका है और ईरान डेफिनेटली दूर खड़ा मुस्कुरा रहा होगा। हालांकि ईरान भी ओपेक का पार्ट है, लेकिन इसमें जो अरब उजारादारी थी यूएई और सऊदी अरब की, वो टूट जाएगी और सऊदी अरब को अब सारी चीजें खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ओपेक में अरबों की तरफ से सेकंड मोस्ट पावरफुल प्लेयर यूएई था जो कि अब अलहदा हो चुका है। और यूएई यहां पर क्या चाहता है, ये क्यों ओपेक से निकले हैं, इसके मल्टीपल मकासद हैं, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये जो इनकी थिंकिंग है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें पहली रीजन तो क्लियर कट है कि यूएई इस वक्त बहुत हद तक यूएस कैंप में जा चुका है, यूएस और इजरायली कैंप में। इस इकदाम से इन्होंने अमेरिकन को खुश किया है, इजरायलीज को खुश किया है और ओपेक
की पावर को अंडरमाइन किया है और इनके जो इख्तलाफात थे सऊदी अरब के साथ ये खुलकर अयां हो रहे थे, जिसको हम कई वीडियोस में एक्सप्लेन करते रहते हैं। इवन हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है इनका यमन में इख्तलाफ, इनका सोमालिया पर इख्तलाफ, इनका सूडान में इख्तलाफ और इनका ईरान की अप्रोच के हवाले से इख्तलाफ, इनका इजराइल के हवाले से इख्तलाफ, इनका गजा के हवाले से इख्तलाफ और किस तरह सऊदी थिंकर्स इनके बारे में लिखते रहते हैं कि ये तो इजराइल का कितना अहम पार्टनर बन चुका है यूएई, और यूएई ने भी इजराइल का साथ ही दिया है इन सारे मामलात में। सोमालिया के ऊपर सोमालीलैंड पर बेसिस बनाई हैं इजराइल की मदद के साथ, जिसने सऊदी अरब को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। यमन में इनका मुकाबला हुआ सऊदी अरब के साथ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की पॉलिटिक्स में यूएई इजराइल के साथ गया जो सऊदी अरब को शदीद नापसंद था। और फिर हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब यहाँ पर अपना एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक बनाने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान और तुर्की के साथ और इवन इजिप्ट के साथ। और यूएई बहुत ज्यादा इजराइल, अमेरिका और इंडिया के कैंप की तरफ जा रहा है जो उनके इंटरेस्ट हैं इस रीजन में। और ये भी हमें पता है कि चाइना और इजराइल के इंटरेस्ट भी आपस में बिल्कुल नहीं मिलते। भारत का इजराइल का विजिट जंग से चंद दिन पहले और इजराइल का हेक्सागन अलायंस बनाने का फैसला, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ये हमें बताती है यूएई और सऊदी अरब की रिफ्ट। यूएई अब नहीं चाहता कि सऊदी अरब ओपेक में इनको डिक्टेट करे और इनकी जो ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पर कैप लगाए, यानी एक लिमिट मुतय्यन करे। अब यूएई क्या करेगा, अपनी मर्जी से ऑयल प्रोडक्शन करेगा और बहुत ज्यादा करेगा, जिससे अमेरिका बहुत खुश होगा और वो जो ऑयल सप्लाईज हैं वो पूरी दुनिया की मार्केट्स में जाएंगी। और इससे यूएई क्या करना चाहता है, डेफिनेटली एक तो सऊदी इन्फ्लुएंस को कम करेगा बल्कि ज्यादा रेवेन्यूज बनाने का सोचेगा। लेकिन यहाँ यूएई इस फैक्टर को टोटली इग्नोर कर रहा है कि एक इतनी बड़ी ग्रुपिंग को छोड़कर वो एक बहुत बड़े ब्लॉक से महरूम हो गया है जिसकी एक कंबाइंड पावर थी। अब यूएई अलहदा डिसीजंस लेगा, लेकिन यूएई को शायद किसी ने यकीन दिलाया हो कि आपके पीछे इजराइल है और अमेरिका है, और अमेरिका तो डेफिनेटली बहुत खुश हुआ होगा। और इस हवाले से यूएई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के भी प्लान्स बना रहा है। सऊदी अरब के पास तो समंदर के दोनों तरफ रास्ते हैं, वो तो बाईपास कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाबुल मंडब स्ट्रेट की जानिब से। यूएई अगर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करेगा तो उनको बाबुल मंडब स्ट्रेट वाला रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए अब वो क्या कह रहे हैं कि पर्शियन गल्फ से ही एक रास्ता बनाना चाहते हैं, जो उनकी फुजैरा पोर्ट है वहां पर नई पाइपलाइंस बिछाना चाहते हैं। ये इनका प्लान है कि जब हम ओपेक से निकल जाएंगे, जब हम पर से कैप हट जाएगी यानी ऑयल प्रोडक्शन की लिमिट खत्म हो जाएगी, तब हम अपनी मर्जी से ऑयल को प्रोड्यूस करेंगे और रेवेन्यूज कमाएंगे एक्सपोर्ट करके। अभी रिपोर्टेडली ओपेक के अंडर सऊदी अरब ने जो एक लिमिट लगाई हुई है उसके तहत यूएई 3 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जबकि यूएई अपनी कैपेसिटी को 5 मिलियन बैरल पर डे पर लेकर जाना चाहता है और उसके लिए वो नई पाइपलाइंस बिछा रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बाईपास करने का सोच रहा है। और इस इकदाम से डायरेक्टली अमेरिका को बेनिफिट हासिल होगा, क्योंकि इस वक्त जो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डबल ब्लॉकेट देख रहे हैं, पहला ईरान और फिर यूएस का, तो फुजैरा पोर्ट के जरिए उस ब्लॉकेट को बाईपास करके यूएई ऑयल मार्केट में ऑयल सप्लाईज को बढ़ाना चाहता है। और वो ऐसा तभी कर सकता है जब वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले। और फ्यूचर के लिए इनका प्लान यही है कि जब जंग का खात्मा हो तो यूएई बड़े पैमाने पर ऑयल रेवेन्यूज में इजाफा करे और इस तरह एक्सपोर्ट करे जैसे पहले कभी नहीं किया, मल्टीपल रीजन्स में पाइपलाइंस बिछाकर। इससे गल्फ यूनिटी शैटर हो चुकी है, अरबों की जो एक कंबाइंड पावर थी वो खत्म हो जाएगी। और आप अंदाजा लगाएं कि जब यूएई अमेरिकन कैंप में जाएगा तो जीसीसी और ओपेक के साथ अमेरिका के ताल्लुकात मजीद खराब होंगे, यानी अमेरिका और सऊदीया के ताल्लुकात मजीद खराब होंगे, जो पहले भी हमने बहस देखी हुई है बाइडन की एमबीएस के साथ। तो सोचे जब यूएई भी उसमें नहीं होगा तो सऊदी अरब को बिल्कुल अकेले ये मैनेज करना पड़ेगा और उनकी एक पावर कम हुई है, जिससे अमेरिका इनको मजीद ज्यादा बुली करने की पोजीशन में होगा और इनको मजीद आंखें दिखाएगा कि प्रोडक्शन बढ़ाओ। अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करके ऑलरेडी ओपेक को बड़ी हद तक अंडरमाइन कर चुका है, उसमें से एक बहुत बड़ा प्लेयर निकाल कर, और अब यूएई का एग्जिट
और याद रहे इस पूरी जंग में यूएई और सऊदी अरब का एक कंसिस्टेंट इख्तलाफ हमें नजर आया है। यूएई हमेशा से ये चाहता रहा है कि ईरान के खिलाफ एक एक्शन लिया जाए पूरी जीसीसी की जानिब से, जबकि जीसीसी में कतर और सऊदी अरब की बात करें तो उन्होंने बातचीत पर जोर दिया है। ये भी इनकी अप्रोच में एक डिफरेंस था और यूएई ने तो पहले ही दिन से कहा था कि अगर ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री कोलिशन बनता है तो हम उसमें सबसे पहले अपना किरदार अदा करेंगे। और ये जाते जाते पूरा ग्राउंड बनाकर गए हैं, पूरी तनकीद करके गए हैं जीसीसी पर, सऊदी अरब पर, कि पहले हमारा रिस्पांस बड़ा कलेक्टिव होता था, इस दफा आपने कुछ नहीं किया ईरान के खिलाफ। और डेफिनेटली ये भी इजराइल की ही पॉलिसी है कि ईरान को डेंट किया जाए और यूएई मनोअन उस पॉलिसी में इजराइल के साथ खड़ा है। यूएई ये चाहता है कि हम अपने जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसको फुली मटीरियलाइज करें। इससे यूएई का भी फायदा है, ओपेक भी कमजोर होगा, अमेरिका भी खुश होगा। और यहाँ पर यूएई का अमेरिका के साथ एक सीक्रेट प्लान नजर आता है कि जंग बंदी की सूरत में ऑयल प्राइसेस को वापस लाना है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सपोर्ट बेस की भी परवाह है और वो ये चाहते हैं कि इस जंग के बाद ऑयल की प्राइसेस $50 फी बैरल तक पहुंच जाएं, यानी इतनी ज्यादा गिर जाएं। उसके लिए उनको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए और इसमें यूएई इनकी मदद कर सकता है ज्यादा तेल प्रोड्यूस करके। लेकिन ये स्ट्रेटजी सऊदी अरब के टोटली अगेंस्ट जाती है, जो कि चाहता है कि ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए और ऑयल प्राइसेस को इतना सस्ता ना होने दिया जाए। सऊदी अरब के जहन में जो एक टेंटेटिव आइडिया है ऑयल प्राइसेस का इस जंग के बाद कुछ अरसे के लिए, वो है $86 फी बैरल, जो कि जंग से पहले तकरीबन $65 फी बैरल थी। सऊदी अरब उसको 86 पे रखना चाहता है ताकि उनकी इकोनॉमी को जो शॉक्स लगे हैं उसको रिकवर किया जा सके और उनका 2030 का जो प्लान है, इकोनॉमिक प्लान, उसको पूरा किया जा सके इन ज्यादा तेल रेवेन्यूज के जरिए। यानी महंगा ऑयल बिकेगा तो ज्यादा रेवेन्यूज आएंगे। जबकि यूएई की बात करें तो उनकी पूरी इकोनॉमी तेल पर डिपेंड नहीं करती, वो काफी हद तक डाइवर्सिफाई कर चुके हैं टूरिज्म के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए, जो उन्होंने एक फ्री टैक्स जोन बनाया हुआ है और हर तरह के वहां पर काम होते हैं। तो उन्होंने किसी हद तक ऑयल पर डिपेंडेंस कम कर लिया लेकिन पूरी तरह कम नहीं की। सऊदी अरब की इकोनॉमी अभी फिलहाल बड़े पैमाने पर ऑयल पर डिपेंड करती है और यहाँ पर एक और नई जंग शुरू होगी सऊदी अरब और यूएई की। सऊदी अरब यहां पर एक नई ऑयल वॉर इंपोज करने की कोशिश करेगा, जिससे वो चाहेगा कि ऑयल प्राइसेस बहुत नीचे ना आए, जिससे दूसरे ओपेक ममालिक को खतरा हो सकता है और ओपेक की जो यूनिटी है वो मजीद खराब हो सकती है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अमेरिकन्स को। अमेरिकन्स को इस सूरत में कि ऑयल सप्लाई ज्यादा बढ़ेंगी और प्राइसेस भी कम रहेंगी, जो इस वक्त यूएस में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं ऑयल एंड गैस की प्राइसेस, वहां पर लोग तलमला उठे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप वापस अब एक गिफ्ट देना चाहते हैं अपनी आवाम को सस्ती ऑयल प्राइसेस का। तो यूएस को ये फायदा होगा और इजराइल और यूएस दोनों को एक कंबाइंड फायदा ये होगा कि ओपेक इस पूरी ग्रुपिंग को एज अ टूल यूज नहीं कर सकेगी इनके खिलाफ, जैसे पास्ट में इन्होंने किया हुआ। इनको अभी भी डर है कि अगर ये सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर ऑयल ब्लॉकेट लगा दें तो हमारा क्या बनेगा। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो ऑयल की वॉर ईरान ने शुरू की हुई है और ईरान ये कहता है कि अगर हम पर वॉर इंपोज की गई तो किसी की भी इकोनॉमी नहीं बचेगी। ईरान ने ये सीधा साधा कह दिया और सबसे पहले जो ईरान के टारगेट्स बनते हैं वो ये 4 ममालिक बनते हैं जो पर्शियन गल्फ में ईरान के सामने खड़े हुए हैं, बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई, और यही अमेरिकन्स का सबसे ज्यादा साथ भी देते हैं। तो इस वक्त ईरान ने जो एक इक्वेशन सेट की है उसके असरात अब हमें देखने को मिल रहे हैं और इनकी पूरी ग्रुपिंग टूट रही है। अब इसके मजीद क्या असरात हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं? एक तो यूएई डेफिनेटली अमेरिका और इजराइल के करीब होगा, वो ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को सपोर्ट करेंगे जो अमेरिका कहेगा और ये हम डिप्लोमेटिकली देखेंगे, यूएन में भी देखेंगे। और इससे क्या होगा, जो जीसीसी की यूनिटी है वो मजीद अंडरमाइन होगी और पॉसिबली सऊदी अरब जीसीसी से भी इनको निकाल सकता है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से, जहां पर ये सारे अरब ममालिक मिलकर फैसले लेते हैं। जीसीसी, अरब लीग, ये जो पावरफुल ग्रुपिंग्स हैं इन अरब ममालिक की, जो काफी हद तक एक इन्फ्लुएंस रखती हैं, इससे मिडल ईस्ट में एक नई इक्वेशन सेट होगी और पूरी मुस्लिम दुनिया में भी नई पावर डायनामिक्स जन्म लेंगी, जिसमें कुछ नए प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन हो सकती है। और पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं यूएई और सऊदी अरब की रिफ्ट की वजह से। पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट करके। और इस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि यूएई वो पहला मुल्क है, पहला अरब मुल्क है या कोई भी फॉरेन कंट्री है जिसको इजराइल ने पहली बार अपना इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम दिया, आयरन डोम। और इससे भी क्या होगा कि पाकिस्तान और इजराइल
इसराइल की राइवलरी मजीद बढ़ेगी इस रीजन में। सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है डिफेंस के लिए और यूएई इजराइल की तरफ, तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी पैदा हो रहा है। और अमेरिका की बात करें तो वो किसी एक कैंप की तरफ एब्सोल्यूट नहीं जाएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अमेरिका स्पेशली ट्रंप के अंडर इस रीजन से निकलना चाहता है, लेकिन जाते जाते वो इजराइल को सॉलिडिफाई करना चाहते हैं। उसमें वो फिलहाल नाकाम नजर आ रहे हैं ईरान की वजह से, जो ईरान ने काउंटर स्ट्राइक्स की हैं। तो इसलिए अमेरिका का इन्फ्लुएंस जितना कम होता जाएगा, ये मिडिल पावर्स राइज होंगी और इस तरह के आपको ब्लॉक्स नजर आएंगे, अलायंसेस नजर आएंगे। और ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का अलायंस, ये इन तीनों के मफाद में है कि इजराइल का जो अग्रेसिव पोस्चर है इस पूरे रीजन में, उसको काउंटर किया जाए। यूएई के इस एक्शन के हवाले से कुछ एनालिस्ट का ये ख्याल है कि यूएई फ्यूचर में ऑयल को इतना जरूरी नहीं समझता। सारी दुनिया इस वक्त इलेक्ट्रीफाई हो रही है। चाइना की बात करें तो वहां पर हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स इस वक्त छा रही हैं, और इसी तरह यूरोप में, अमेरिका में ईवीज को अडॉप्ट किया जा रहा है। तेल पर डिपेंडेंस कम हो रही है और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ा जा रहा है। और यूएई ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी को बड़ी हद तक डाइवर्सिफाई कर चुका है। और ओपेक से निकलने में उनकी ये थिंकिंग है कि सऊदी अरब कौन होता है हम पर लिमिट लगाने वाला। ऑयल पर तो दुनिया की डिपेंडेंस वैसे ही कम हो रही है और खत्म हो जाएगी एक दिन, लिहाजा उससे पहले अपने रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज करो, ज्यादा से ज्यादा तेल बेचो जितना हो सकता है। यानी इस वक्त ये अपनी इकोनॉमी को एक बूस्टर देना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली इससे सऊदी अरब पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, जिसको ये सारी चीजें अब अकेले ही मैनेज करने पड़ेंगी और ओपेक प्लस से ताउन बढ़ाना होगा, जिसका सरबराह रशिया है। और इवन ये भी हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब का ईरान के साथ भी ताउन बढ़े, क्योंकि ईरान भी ओपेक का पार्ट है। तो ऑयल सप्लाईज को ग्लोबल मार्केट में किस तरह मैनेज करना है, किस तरह सस्टेन करना है या कितना लिमिट करना है, सऊदी अरब अब शायद इसके लिए ईरान से ज्यादा बातचीत करे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ईरान पर से सैंक्शंस की नरमी हो, जो कि बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि अगर यूएस ईरान पर से सैंक्शंस नरम कर देता है तो ये सारी चीज ही पॉइंटलेस हो जाएगी, ओपेक को तोड़ने वाली, क्योंकि फिर यूएई को रिप्लेस कर लेगा ईरान। तो इसलिए यूएस का ईरान पर सैंक्शंस नरम करना बड़ा मुश्किल नजर आता है अगर हम उनकी अप्रोच को सोचें तो। और ओपेक का खुद का इन्फ्लुएंस भी पिछले कई सालों में थोड़ा सा कम हुआ है यूएस की ऑयल प्रोडक्शन में इंक्रीज की वजह से, क्योंकि जो झटके इनको मिडल ईस्ट से लगते रहते हैं यूएस को, उसका उन्होंने हल निकाल लिया है कि ऑयल प्रोडक्शन में हम सस्टेनेबिलिटी हासिल करेंगे, और वो यूएस ने किसी हद तक हासिल कर ली है। इसलिए यूएस अब बड़े धड़ल्ले से चाइना को धमकी लगाता है कि आपको तेल की जरूरत है, हमें नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चोक होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कट कह चुके हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि ईरान को वेपन्स ना दो और हम पर रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को बैन ना करो, नहीं तो हम ऐसे इकदाम करेंगे कि आप तक ऑयल नहीं पहुंच पाएगा। इसकी क्या रीजन है कि इसमें यूएस काफी हद तक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हासिल कर चुका है ऑयल प्रोडक्शन में, उनके अपने यहाँ बहुत सा तेल निकलता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ओपेक की पावर जो 1970 में थी वो आज नहीं रही। इनका जो ग्लोबल ऑयल शेयर है वो भी कम हुआ है और ऑयल पर डिपेंडेंस भी दुनिया कम कर रही है, लेकिन स्टिल अभी भी तेल एक बहुत बड़ा लेवरेज है पूरी दुनिया में। और आप देख सकते हैं किस तरह ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है जब तेल के रास्ते बंद हुए हैं, और अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए, अभी हम पार्शियल क्लोजर देख रहे हैं। अगर ये एक टोटल ब्लॉकेड हो तो पूरी दुनिया सेकंडों में चोक कर जाए, लेकिन अभी वो सूरत हाल नहीं है। यूएई का इस वक्त ओपेक से निकलना हमें यह भी बताता है कि यूएई कितने दबाव में है और उनकी इकोनॉमी कितने चैलेंजेस फेस कर रही है। 120 बिलियन डॉलर्स उनकी मार्केट से वाइप आउट हो चुका है। लोग पैसा निकाल के अपने मुल्कों में वापस भागना चाह रहे हैं, और इस सूरत हाल में ये ओपेक से निकलने का डिसीजन आप कह सकते हैं एक पैनिक डिसीजन है यूएई की जानिब से, जिसने अपने पूरे ब्लॉक को ही टाटा बाय बाय कह दिया है। और उसके असरात आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। सऊदी अरब इसका बदला कैसे लेता है, उसमें मजीद यूएई को मुश्किलात होंगी, लेकिन यहाँ पर यूएई सऊदी अरब के ऊपर इजराइल और अमेरिका को फौकियत दे रहा है, उनके इंटरेस्ट पूरे करना चाहता है। और इस मूव के पीछे उनकी ये ख्वाहिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑयल पंप करें और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज बनाएं। उनको इस वक्त सिर्फ जहन में रेवेन्यूज आ रहे हैं कि जैसे ये जंग खत्म होगी हम अपना नुकसान इस तरह पूरा करेंगे कि जो ऑयल कैप थी उसकी धज्जियां उड़ाकर, उसको इग्नोर करके हम अपनी मर्जी से तेल बेचेंगे, जो कि 3 मिलियन बैरल पर डे नहीं बल्कि 5 मिलियन बैरल पर डे होगा।
यानी तकरीबन 70% जायद प्रॉफिट्स। और इस पूरे मामले पर यानी ओपेक से निकलने से पहले इन्होंने सऊदी अरब से कोई मशवरा भी नहीं किया। और आप देखें गल्फ का ये पुराना अलायंस किस तरह टूट रहा है, जो हमेशा इकट्ठा हुआ करता था, जो 1970 में मिलकर ब्लॉकेट्स लगाया करते थे, आज उन्हीं ब्लॉकेट्स की वजह से खुद तितर बितर हो रहे हैं। और इसमें पॉसिबली सऊदी अरब और ईरान की जो कोऑर्डिनेशन है उसमें हम इजाफा देख सकते हैं। क्या आपके ख्याल में सऊदी अरब और ईरान की कोऑर्डिनेशन में इजाफा होगा इस मूव की वजह से? अब यूएई ये कर पाता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो मूव है यूएई का, इससे इनको फायदा होगा या नुकसान? क्या इजराइल और यूएस का कैंप इनको मजीद फायदे दे सकता है, या सऊदी अरब यहाँ यूएई को पनिश करेगा और यूएई का नुकसान होगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।